हेलो क्लास 12 के माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग पता है कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंट प्रूविंग मैंने बताई थी क्या क्या आनी है, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले हम जानेंगे टॉर्क क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और बल युग्म का आघूर्ण। तो इनसे बारे में जानने की सबसे पहले हम लोग को ये फार्मूला जो प्रूव करना है, टॉर्क होता है टाउ या टो, इसको बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क या मोमेंट ऑफ कपल। तो टॉर्क का फार्मूला होता है पीई साइन थीटा। ये फार्मूला हम लोगों को प्रूव करना है। इस प्रूविंग का मतलब यही है कि टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये फार्मूला प्रूव करके लाना है। और ये फार्मूला प्रूव करके कैसे लाना है कि एक डाइपोल है, यानी कि एक समावेशी क्षेत्र में लगने वाले बल को एक द्विध्रुव रखा है डाइपोल में, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले हम बनाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा वो कह रहा है। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। और इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हो कि एक पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज, दूसरे पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज, उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं उसको। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज होता है और दूसरे पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज होता है, बी पॉइंट लेते लिए। ये वैद्युत द्विध्रुव है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है और ये डाइपोल रखा है थीटा एंगल पर। किस एंगल पर रखा है? थीटा एंगल पर। और ये रोटेट हो रहा है। जब ऐसे एंगल पर रखा है तो इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है और एक फोर्स और वर्क कर रहा है, क्योंकि इसको घुमाने के प्रयत्न कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि ये घूम जाए। ये थीटा एंगल पर ऐसे कोई चीज है और एक फोर्स जब ये ऐसे मतलब ऐसे रोटेट करेगा तो क्या होगा, एक फोर्स इस पॉइंट पर इस पर फोर्स लगाएगा ताकि ये चीज नीचे आए, ये साइड नीचे आए, और दूसरा फोर्स ऊपर लगेगा तभी तो ऐसे रोटेट करेगा। समझ रहे ना बात को? तो ये कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई ए बी डाइपोल रखा है और एक पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यू है, चार्ज है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, क्यू ई। क्यू ई मैग्नीट्यूड का फोर्स, क्यू ई परिमाण का बल लगेगा। क्लियर? तो यहाँ पे तो ये फार्मूला होता है वी नो दैट। तो यहाँ पर प्लस एक पॉइंट पर प्लस क्यू ई फोर्स वर्क करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू तो माइनस क्यू ई परिमाण का बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी के वर्क करेगा। कोई प्रॉब्लम? जब ये थीटा एंगल पर घूमा है। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे और इसको इसे तो ये बन जाएगा ट्रायंगल अपना ए बी सी। क्या ट्रायंगल बन गया? ए बी सी। सी क्या है? ये 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर ये क्या है? हाइपोटेनस है। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 12। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 12 लंबाई होती है। क्लियर? अब हम लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी दिख रहा है, साइन थीटा लाना है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। क्या फार्मूला होता है? लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना है? एसी। कर्ण कितना है? हाइपोटेनस ए बी। एसी अपॉन ए बी। तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा एसी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है? 12। तो यहाँ पे 12 और क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया तो AC बराबर आ गया 12 साइन थीटा। कितना आ गया? 12 साइन थीटा। बात क्लियर? साइन थीटा बराबर AC अपॉन AB। AC और AB की वैल्यू 12 है तो AC क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी है। कैसी दूरी है? लंबवत दूरी है। तो AC निकाल ली हमने।
ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क हो, टाउ हो, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो हमारा टॉर्क वर्क करेगा वो क्या है, टाउ है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स यानी बल इनटू लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे लिख लेना लंबवत दूरी। ये फार्मूला होता है टॉर्क का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा कितना है, फोर्स हमारा कितना था, क्यू ई था, क्यू ई फोर्स था, फोर्स हमारा था क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी हम लोगों ने कितनी निकाली है, 12 sin थीटा। कितनी निकाली बेटा, 12 sin थीटा। ये हो गया क्यू ई इंटू 12 sin थीटा। गेट्स क्लियर। अब Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है हमारा, आप लोगों ने पढ़ा है P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसकी जगह P आ जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू आ गया P फिर E और साइन थीटा। ये हम लोगों का प्रूफ हो गया, टॉर्क इक्वल टू P साइन थीटा। इतनी सिंपल सी प्रूविंग है, कितने इजी वे में आ गई। बाकी हम लोगों को थ्योरी में लिखना है कि लेट ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल which is situated at angle theta in uniform electric field, एक समान क्षेत्र में लगने वाले बल का आघूर्ण। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे, ये हम लोग को प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे अगर थीटा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, हम लोग को टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा प्रूफ हो गया है, यहां तक आ गया है। अगर थीटा इक्वल टू 90 हो, क्या हो 90, तो ये टाउ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, पीई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो टाउ मैक्सिमम यानी टाउ अधिकतम कितना आ जाएगा, पीई, अधिकतम बल आघूर्ण मैक्स टॉर्क पीई आ जाएगा। अगर थीटा 0 डिग्री है मिनिमम कंडीशन में, तो टाउ मिनिमम, टाउ कितना हो जाएगा, पीई साइन 0, तो टाउ मिनिमम कितना आ जाएगा, साइन 0 वैल्यू 0 होती है तो पूरा ये 0 हो जाएगा। गेट्स क्लियर। ये दो कंडीशन है, आपको याद करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो चीज आपको प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम आपको उस वीडियो को प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो, एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, इसको ना भूलें, और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहें।